हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस नाइस टेक एजुकेशन चैनल में। और मैं आप लोगों के लिए आज फिर नया ये ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ एमएस वर्ड से संबंधित। ये अगला चैप्टर है हमारा और इस चैप्टर में हम रिव्यू मेनू के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही एमएस वर्ड यानी एमएस ऑफिस का जो वर्ज़न है 2007 से लेकर 2019 तक मैं सारा कुछ इसमें ऐसा टूल बताऊँगा आपको कि सारी की सारी चीज़ें सारे वर्ज़न की कवर हो जाएंगी। तो ये सारे वर्ज़न वालों के लिए काम का है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि एमएस वर्ड में अगर आप कुछ भी पिछला सीखना चाहते हैं, फाइल मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू या इसके अलावा और कोई भी मेनू या टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इधर आई बटन में क्लिक करिए और इसमें आपको पिछला ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा। पिछला प्लेलिस्ट भी मेरे इस चैनल में है। एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्लेलिस्ट है, उसको देखिएगा। उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से समझाई गई हैं। हर एक मेनू का अलग अलग वीडियो है। आप अलग अलग वीडियो देख करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख सकते हैं, या आप सीखना चाहते हैं तो आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए हम रिव्यू मेनू को जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एमएस वर्ड मेरे सामने खुला हुआ है, आप सब देख रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी बता दूं कि दोनों वर्ज़न में कैसे काम करेंगे अपन लोगों को पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये जो मैंने खोला हुआ है ये 2007 वर्ज़न का एमएस वर्ड है। यहाँ पे मैं खोल देता हूँ 2000, दोनों वर्ज़न खोल दे रहा हूँ। देखिए अब आप, ये एमएस ऑफिस 2000 ये लेटेस्ट वर्ज़न है नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये ऊपर जो है पुराना, ये आपका पुराना 2007 वर्ज़न है। यहाँ भी रिव्यू मेनू है और यहाँ भी ये रिव्यू मेनू खुला हुआ है। ओके, दोनों को एक साथ देखते हैं हम। यहाँ रिव्यू मेनू में स्पेलिंग, थेसरस और सारी चीज़ें वही आ रही हैं। ट्रांसलेट, लैंग्वेज, कमेंट का ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, शो कमेंट आ रहा है, ट्रैक चेंजेस इसमें भी आ रहा है, और एक्सेप्ट रिजेक्ट इसमें भी, कंपेयर भी है, प्रोटेक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ये यहाँ पे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट नाम है इसका और इसमें रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग नाम है इसका। तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, चाहे आप इस वर्ज़न के बारे में सीखिए या उसके बारे में सीखिए, आप दोनों ही आराम से समझ पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपन ओल्डर वर्ज़न में। यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर में अगर आप क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करेगा और सुधारेगा। मान लीजिए मैंने लिखा नेशनल, अब इस नेशनल की स्पेलिंग में गलत लिख देता हूँ। ये गलत हो गया। रेड अंडरलाइन जो होती है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये रेड अंडरलाइन जो होती है ये स्पेलिंग मिस्टेक बताती है, और अगर ग्रीन अंडरलाइन आ रही है मान लीजिए तो वो जो है वो ग्रामर मिस्टेक बताती है। रिमेंबर, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये देखिए, ये ग्रीन आ गया और ये रेड आ गया। तो ग्रीन अंडरलाइन ग्रामटिकल मिस्टेक, मतलब कैपिटल स्मॉल में कोई कन्फ्यूज़न है, डबल स्पेस लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क या कोई मार्क हमने गलत लगा दिया है, तो वो ग्रीन अंडरलाइन इंडिकेट करेगी। और रेड अंडरलाइन आ रही, दैट मीन्स हमने स्पेलिंग मिस्टेक की है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सुधारने के दो तरीके हैं, दोनों स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको। इस शब्द पे राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने से आपको यहाँ सजेशन आता है, आपको लगता है कि जो मैं लिखना चाहता हूँ वो इसमें से कोई है, तो ये नेशनल लिखा है यहाँ पे, मैंने इसको ले लिया। और नहीं तो आपको लगता है कि मैंने जो लिखा है वो सही है, ये किसी का नाम है मान लीजिए और उसको अंडरलाइन आ रही है, तो राइट क्लिक करिए और इग्नोर कर दीजिए। दूसरा, मान लीजिए मैं अपनी सिटी का नाम लिखता हूँ जयथारी, इसको ये गलत बता रहा है। रोज़ मैं आवेदन लिखता हूँ या एप्लीकेशन लिखता हूँ तो उसमें ये वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ता है और हर बार ये गलत बताता है। तो आप क्या करें, इस शब्द में राइट क्लिक करें और ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए। ऐड टू डिक्शनरी अगर आप कर देंगे तो इन फ्यूचर जब भी आप जयथारी लिखेंगे तो आपको सही स्पेलिंग भी बताएगा। देखिए मैंने ये लिखा, एच भूल गया, ऑटोमेटिकली सही हो गया, देखिए वो है ना। अब मैं अगर ऐसा करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, तो ये सही सजेशन भी दे रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे अगर आप इसको डिक्शनरी में जोड़ लेते हैं तो इन फ्यूचर वो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये तो मैंने डायरेक्टली बताया। अब यही चीज़ यहाँ से भी होती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर में जब आप जाएंगे तो आपको बताएगा इस शब्द से रिलेटेड सजेशन नीचे, आपने इसको लिया और चेंज कर दिया। आप इसको अगर डिक्शनरी में जोड़ना चाहते हैं तो ऐड टू डिक्शनरी कर दीजिए यहाँ पे ये, और इग्नोर करना चाहते हैं मतलब मैंने जो लिखा है वो सही है, उसमें से रेड अंडरलाइन हट जाए तो आप कर दीजिए इग्नोर।
क्लोज, वहाँ से रेड अंडरलाइन हट गई। तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर आने वाले तीनों ऑप्शन बता दिए। एक तो इग्नोर करना, दूसरा चेंज करना और तीसरा ऐड टू डिक्शनरी करना। तीनों ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा आप। तो ये हुआ स्पेलिंग एंड ग्रामर। रिसर्च ऑप्शन जो होता है, रिसर्च खोलेंगे तो थेसरस ऑप्शन भी रिसर्च के अंदर ही जाएगा। अब रिसर्च के बजाय आप थेसरस को समझिए। थेसरस में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये रिसर्च हेडिंग लिखी है, मतलब थेसरस भी रिसर्च के अंदर का ही एक ग्रुप है, एक पार्ट है। थेसरस में आते हैं, मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड है जिसका मुझे, थेसरस होता किस लिए है, देखिए थेसरस इसलिए होता है ताकि हम किसी शब्द का एंटोनिम या सिनोनिम निकाल सकें। समानार्थी शब्द या विलोम शब्द हमें निकालना हो तो हम थेसरस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम समानार्थी और विलोम शब्द, जैसे मान लीजिए एक ईजी सा वर्ड लेता हूँ, गुड। गुड का थेसरस क्या क्या हो सकता है, समानार्थी और विलोम। मैंने इसको क्लिक करके थेसरस में क्लिक किया। यहाँ साइड में आप देखिए हाई क्वालिटी, गुड क्वालिटी, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट रेट, सुपीरियर, फाइन, एक्सीलेंट, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ये सब गुड के सिनोनिम्स हैं, और जो एंटोनिम है वो यहाँ आ गया बैड। आप इसे वापस यहाँ पे, जैसे मुझे कोई अच्छा वर्ड यहाँ यूज़ करना है, रिस्पेक्टेबल, तो आपने इसको क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया तो वहाँ पे आ गया, पेज में सामने आ गया। तो इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। तो ये थेसरस काम करेगा। ट्रांसलेट काम करेगा। ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू डिफरेंट लैंग्वेज। आप ये जो लिखे हैं, मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया, अब ट्रांसलेट में जाइए, देखिए क्या आएगा। ये साइड में आया इंग्लिश टू फ्रेंच, फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा है, आई एम गोइंग टू मार्केट को। और ये क्या आएगा, ये नीचे लिखा है, इस तरीके से लिखा जाएगा फ्रेंच लैंग्वेज में। अगर आप इसको इंसर्ट करते हैं तो ये आ गया यहाँ पे, देखिए हम इसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इंग्लिश टू फ्रेंच के अलावा हिंदी करेंगे तो क्या आएगा, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, ये देखिए आ गया। इसको आप इंसर्ट कीजिए, यहाँ पे ये आ गया। मतलब आपने जो लेटर टाइप किया है आप उसे दूसरी लैंग्वेज में इस तरीके से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। और ये ज़्यादातर ऐसा भी होता है, नेट कनेक्ट नहीं होता तो प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं करता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर हो सकता है कि आपका नेट कनेक्ट नहीं हो आपके कंप्यूटर में तो ट्रांसलेशन ऑप्शन ना शो हो। ये बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपको बताएगा। तो ये सारे ऑप्शन है ट्रांसलेट के अंदर। ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप जो कोई ख़ास काम का नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। कैसे ट्रांसलेट किया है, किस में किया वो बताएगा। सेट लैंग्वेज, आप अपने सॉफ्टवेयर की, जो सॉफ्टवेयर MS वर्ड आपका चल रहा है, इसको किस किस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। हिंदी ऑप्शन अगर हम करेंगे तो ये कुछ ख़ास यहाँ पे यूज़ समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो जनरली इसको आप सेट लैंग्वेज को इंग्लिश ही रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। वर्ड काउंट अगर आप क्लिक करेंगे तो आपने इस डॉक्यूमेंट में कितने शब्द लिखे हैं, कितने अक्षर लिखे हैं, कितनी लाइन लिखी, कितना पेज यूज़ किया है, सब कुछ बताएगा यहाँ पे। विथ स्पेस और विदाउट स्पेस अक्षर गिन के आपको बताएगा। तो वो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, जस्ट अकाउंटिंग के लिए है, कोई ख़ास इसका यूज़ नहीं है। अब आते हैं, इसको मैं साइड से बंद कर देता हूँ, जूम कम कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। न्यू कमेंट में आते हैं, पेज मैंने छोटा कर दिया। अगर आप इस रिस्पेक्टेबल या फिर नेशनल, ये मान लीजिए किसी का नाम है, अब ये कौन व्यक्ति है इसके बारे में कुछ लिखना है आपको इसी लेटर के बीच में, तो आपने कमेंट लगा दिया। यहाँ से एक लाइन निकलती है, पेज के बाहर जाएगी ये, और यहाँ पे आप उसके बारे में लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहें। दिस इज़ अ टाउन नेम, मान लीजिए मैंने ये डाल दिया। तो मैंने उस वर्ड पे कमेंट लगाया, एक नोट लगाया जो कि वहाँ पेज में बाहर दिखाई दे रहा है। जब भी कभी आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये कमेंट वाली चीज़ प्रिंट में नहीं आएगी, सिर्फ सामने जो दिखाई दे रहा है यही पेज बस प्रिंट आउट में आएगा, जो कंटेंट आपने लिखा है। और कमेंट आपको डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन है। नेक्स्ट कमेंट से आप अगले कमेंट में जाएंगे, प्रीवियस से आप पिछले कमेंट में जाएंगे। तो ये जो क्लिक किया इसमें आपने, ये डिलीट आने लगा, डिलीट कमेंट डिलीट हो गया। वापस अंडू, मैं उसे वापस लाता हूँ। फ़िलहाल इसमें लिखा, अब इस पर फिर मैं कमेंट लगाता हूँ, इट्स अ फ्रेंच लैंग्वेज लिख दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे जो कमेंट है, कमेंट को क्लिक करके तो ये सेक्शन समझ में आ जाएगा आपको, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ट्रैक चेंजेस में आपको क्या आता है, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन, चेंज यूज़र नेम। ट्रैक चेंज में आपका कोई ख़ास यूज़ यहाँ पे नहीं है,
एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट आगे काम आएगा। हाँ, यहाँ पे बलून्स का काम है। बलून्स आप चाहते हैं कि ये जो एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर जो लिखा है वो दिखाई दे रहा है आपको, आप चाहते हैं कि लाइन में कौन सा कमेंट लगा है वो बस दिखाई दे आपको, तो ऐसा आ जाएगा। और शो बलून करेंगे तो बगल में ये आ जाएगा, मतलब इसमें से इस ऑप्शन से बलून्स बगल में दिखाई देंगे, ऊपर वाला ऑप्शन जो हमने लिया है। और दूसरे ऑप्शन को अगर हम क्लिक करते हैं तो बलून गायब हो जाएगा। ये बस पता चलेगा कि इस पर कोई कमेंट लगाया गया है और वो कमेंट इस तरीके से शो होगा बगल में जो पेज बढ़ रहा था। इट्स ऑल्सो नॉट वेरी यूज़फुल, ये बहुत काम का नहीं है, इसको अपन छोड़ सकते हैं सारी चीज़ों को। एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट क्या होता है इसको भी आप एक बार देख लो, ये भी उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अब यहाँ पे इस पे मैंने क्लिक किया और एक्सेप्ट कर लिया, फिर इसको क्लिक करके एक्सेप्ट कर लिया, ओके। तो जो कमेंट मैंने लगाया है अगर उसको सेलेक्ट करके मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो कमेंट गायब हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करके रिजेक्ट करूंगा तो भी कमेंट गायब हो जाएगा। मतलब जो चेंजेस था या जो कमेंट मैंने लगाया उसको मैंने बंद कर दिया। इस तरीके से वापस अंडू करके लाते हैं। इसे डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। कंपेयर में अगर आप क्लिक करेंगे तो एक के बगल में दूसरी फाइल अगल बगल में आपको दिखाई देगी। जब आप कंपेयर यूज़ करेंगे तो आपको दूसरी कोई फाइल खोलनी पड़ेगी। मान लीजिए मैं एक फ़ाइल यहाँ पे खोल लेता हूँ, डॉक्यूमेंट्स में से कुछ भी खोल लिया मैंने साइड में। रिव्यू मेनू में जाके कंपेयर में क्लिक करेंगे तो दोनों फाइल अगल बगल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे ये देखिए 2 फाइल है यहाँ पे और इसमें क्या चीज़ें मैच कर रही हैं वो बता रहा है, जो मैच नहीं कर रही हैं उसको काट रहा है। जब आप एक फ़ाइल टाइप करें, ये कब काम का है, आपने एक पेज टाइप किया, आप उसका कॉपी आप दोबारा टाइप कर रहे हैं मान लीजिए। अब आपको ये पता करना है कि मैंने जो लिखा है वो उस वाले लेटर में सेम टू सेम मैच कर रहा है कि नहीं, तो आप उसको कंपेयर में डाल दीजिए। जो भी एक वर्ड या कोई स्पेलिंग या कुछ भी गलत होगा तो वो यहाँ पे आपको काट करके दिखाएगा कि ये चीज़ें सेम उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये है। अब आपको मैं रिव्यू मेनू का एक बार वापस रिवाइज करता हूँ। स्टार्टिंग में स्पेलिंग एंड ग्रामर ये काम की चीज़ है। थेजरस से आप एंटोनिम और सिनोनिम देखेंगे, मतलब समानार्थी और विलोम शब्द निकालेंगे। किसी भी सेंटेंस या लेटर का आपको ट्रांसलेशन करना है किसी दूसरी लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज़ कीजिए। जनरली ये काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्ट हो, तभी काम करेगा ठीक तरीके से। वर्ड काउंट भी बहुत रेयर केस में यूज़ होता है, मतलब आपने अपने डॉक्यूमेंट में कितने शब्द लिखे, कितने अक्षर लिखे, वो सब यूज़ कमेंट काउंट करने के लिए। कमेंट किसी शब्द में कमेंट लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे ट्रैक चेंज बलून आपको जो कमेंट लगाया वो साइड में जो बलून के रूप में साइड में दिखता है वो हटाना हो तो आप ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यूज़ कर लीजिए, तो वो बलून्स गायब हो जाएंगे। इसके बाद इधर कुछ खास यूज़फुल नहीं है, सीधा आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में आइए, ये काम की चीज़ है। देखिए अगर आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे, इसका यूज़ जान लीजिए। लिखा है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट रिस्ट्रिक्ट रिव्यूइंग ऑप्शन। इस ऑप्शन से आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और एडिटिंग लॉक हो जाती है, मतलब आप उस डॉक्यूमेंट में ना तो कोई चेंजेस कर सकते हैं ना ही कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ बंद हो जाएगा उसमें। तो ये कब होगा, जब आप ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे। मैं ये अप्लाई करता हूँ। यहाँ पहला ऑप्शन आ रहा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, यस अलाउ किया। एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन ये भी मैंने अलाउ किया। यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन नीचे ऑप्शन आ रहा है, ओके। पासवर्ड पूछता है, किस पासवर्ड से आप इसे लॉक करना चाहते हैं, तो 1 2 3 अगेन 1 2 3 और यहाँ मैंने ओके कर दिया। अब ये फाइल पासवर्ड से लॉक हो चुकी है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ कर्सर रख के 2 को मैं मिटा रहा हूँ, मिट भी नहीं रहा है। सेलेक्ट करके होम में जाके कोई ऑप्शन, कोई लेटर स्टाइल, डिज़ाइन आप अप्लाई इसमें नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं होगा, सब बंद हो गया है। तो ये क्या बढ़िया चीज़ है, मतलब कि आप डॉक्यूमेंट को देख तो लो लेकिन कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब आप अपने बॉस के लिए कोई लेटर टाइप किए हैं और आपको लग रहा है कि मैं सेव कर दिया हूँ और कोई आकर के इसको चेंज ना कर दे, इसमें कुछ बिगाड़ ना दे उनके देखने से पहले, तो ऐसे सिचुएशन में आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लो। आपने उसको लॉक कर दिया, अब वो खोलने से पहले पासवर्ड मांगेगा। फाइल देख तो लेंगे लेकिन चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो रिव्यू मेनू में इतनी चीज़ें यहाँ पे काम की हैं। तो दोस्तों अगर बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। हैव अ गुड डे।